धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपाति जी महाराज जब नरवर में, नरवर है ना, नरवर में श्री जीवन दत्त ब्रह्मचारी जी महाराज विराजते थे, गायत्री के परमोपासक। इस भारतवर्ष की महानतम विभूति श्री जीवन दत्त ब्रह्मचारी जी, जिनके पास रहकर करपात्री जी महाराज ने अध्ययन किया। उस समय करपात्री जी ने सन्यास ले लिया था, वो करपात्री ही थे उस समय भी, और सन्यास अवस्था में उन्होंने पढ़ा, पर पढ़ते बहुत कम थे करपात्री जी। जितनी देर पाठ चलता उतनी देर बस सुन लेते थे पाठ, केवल सुन लेते थे। वेदाचार्य जी, पुस्तक नहीं थी करपात्री जी के पास, ग्रंथ नहीं था। कभी किसी की लेकर के ग्रंथ थोड़ा देख लेते थे, वो रखते थे नहीं, कुछ नहीं। करपात्री थे, पैसा छूते नहीं थे, हाथ में ही भिक्षा लेते थे। पर एक बात थी, अहरनिश राम नाम का जप करते थे उस अवस्था में। अहरनिश भगवान नाम का जप करते रहते थे, उच्चारण पूर्वक। और उस नाम का ही प्रताप और प्रसाद ऐसा था कि करपात्री जी महाराज को जो प्रज्ञा, जो मेधा जो प्राप्त हुई, वह लौकिक नहीं थी, वह सर्वथा अलौकिक थी। ये उनके नाम जप की महिमा थी, उनके भजन की महिमा थी। दूसरा शब्द ही नहीं बोलते थे, भगवान नाम ही निरंतर जपते रहते थे। ये उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया कि विद्यार्थी भी पढ़े जरूर, पर निरंतर यदि नाम का जप करे तो नाम में ही वेद है, और वेद में ही संपूर्ण वेदांग हैं। इसलिए जब भगवान नाम किसी जीव के भीतर प्रतिष्ठित हो जाएगा तो संपूर्ण वेदांग उसके भीतर प्रकाशित हो जाएंगे। अपने परिश्रम पुरुषार्थ से जो ज्ञान होगा वो लौकिक ही होगा ज्ञान, किंतु जो भगवत कृपा से होगा वो अलौकिक होगा। तो उन्हें जो कुछ ज्ञान मिला था वो कोई मनुष्य की प्रज्ञा से प्राप्त होने वाला ज्ञान नहीं था, अलौकिक ज्ञान था। और वह उनको केवल और केवल भगवान नाम के, राम नाम के आश्रय से उनको मिला था। हमने बहुत बातें सुनी। धर्म संघ वाले गुरु जी कहते थे कि एक बार स्वामी जी से काशी में लोगों ने पूछा कि आपका इष्ट क्या है। तो स्वामी जी बोले कि ये प्रश्न ही क्यों उठा कि हमारा इष्ट क्या है। बोले हम लोग तो सब चक्कर में पड़े हुए हैं। कोई कहता है कि राजराजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी आपका इष्ट हैं, क्योंकि आप जब उस विषय पर प्रवचन करते हो तो आपके जैसा कोई वक्ता नहीं, और जब आप अद्वैत मत का प्रतिपादन करते हो तो आप कहते हो आप सविशेष को मानते हो, आप तो केवल निर्विशेष की सत्ता मात्र मानते हो, आपसे बड़ा अभेद ज्ञानी कोई दूसरा नहीं। और जब शिव तत्व का वर्णन करते तो आपसे बड़ा कोई शैव नहीं, जब शक्ति तत्व का वर्णन करते तो आपसे बड़ा कोई शाक्त नहीं। आप तो जो कहने लग जाओ बस उसी में लगता है कि हम लोग तो बड़े चक्कर में पड़ गए कि आपके इष्ट गणेश जी हैं कि शिव जी हैं कि नारायण हैं कि सूर्य हैं, कौन है आपके इष्ट। और वृंदावन में जब वो राधा सुधा निधि कहते थे स्वामी जी, तो वृंदावन के बड़े बड़े रसिक विद्वान वो दांतों तले उंगली दबा के रह जाते थे कि अरे ये सन्यासी महात्मा ये रस सिद्धांत की ऐसी सूक्ष्म चर्चा कैसे कर रहे हैं, ये वृंदावन का रस इनकी कैसे समझ में आ गया। विलक्षण बात थी। और वे जो कुछ कहते थे वह अपने आप में अद्भुत होता था, अनुपम होता था, अलौकिक होता था। तो स्वामी जी हंस करके बोले कि आप लोग कहते ये बड़े रहस्य की बात है कि हम लोग निश्चित ही नहीं कर पाए कि आपका इष्ट क्या है। तो स्वामी जी ने हंसकर क्या कहा कि जब आप लोग ही इसको रहस्य कह रहे हैं तो रहस्य तो तभी तक रहेगा जब तक छिपा रहेगा, उजागर होने पर तो रहस्य रह नहीं जाएगा। तो रहस्य को रहस्य ही बना रहने दो। जो जिस प्रकार का है वह उसको अपने जैसा लगना चाहिए कि हाँ ऐसा है ऐसा है। पर फिर भी लोग तो लोग ही थे,
अंतरंग गोष्ठी वालों ने पूछा, नहीं स्वामी जी कुछ ना कुछ संकेत तो करना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, मैं चाहे जैसा प्रवचन करता हूं, राजनीतिक प्रवचन करता हूं या धार्मिक प्रवचन करता हूं, किसी भी सभा में प्रवचन करने के लिए जब प्रस्तुत होता हूं तो सबसे पहले मैं क्या बोलता हूं, बस इतना संकेत कर दूंगा। तो स्वामी जी बोलते थे, हरि ओम तत्सत श्रीमते रामचंद्राय नमः, ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय, श्री राम जय जय राम। चाहे देवी पर प्रवचन करें, चाहे देवता पर प्रवचन करें, वो सब जगह राधा सुधाधि पर प्रवचन करते तो भी कीर्तन श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उन्होंने स्वीकार किया कि राम जी हमारे इष्ट हैं, पर बात इतनी सी है कि उन राम जी को ही मैं सर्व रूप में देखता हूं। वे राम जी ही मेरे गणपति हैं, वे राम जी ही मेरे शिव हैं, वे राम जी ही मेरी शक्ति हैं, सब कुछ मेरे लिए राम जी हैं। इसलिए मैं जिस तत्व का वर्णन करता हूं उस तत्व के रूप में श्री राम तत्व का ही वर्णन करता हूं। ये उनकी अद्भुत बात थी। ये बात पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी के मुखारविंद से सुनी हुई बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।